हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए प्लस एकेडमी। मैं अमित कुमार। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी आधा कंप्लीट कर चुका था। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके कुछ वैक्सीन के बारे में पढ़ा था और इसके फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में कुछ पढ़ा था। तो जैसे कि आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये होता क्या है, सॉइल फर्टिलिटी में इसका रोल क्या है, ठीक है। तो जैसे कि सम बैक्टीरिया एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे कि कुछ जो नाइट्रोजन, जैसे कि जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, तो जैसे कि पास में कहीं बाहर में भी आप देखेंगे, जैसे कि खेत में जो काय की मात्रा होती है, ग्रीन पूरा जो काय जमती है, ठीक है। और जो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, वो दोनों बैक्टीरिया, वो दोनों मिलके एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करती है। कहां पे फिक्स करती है, उसका क्यों करती है, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल, मिट्टी में विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, दिस माइक्रोब, यानी जो ये माइक्रोब जो है, दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका मैं जो डेफिनेशन है वो मैं ऑलरेडी दिखा दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, तो जैसे आपके चैप्टर में लिखा है, दो फ्रेंड्स होते हैं, फेलियो एंड बुजो, हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो ये कैसे, क्या देखिए बोलो, जैसे कि स्कूल जो गार्डनर होते हैं वो कुछ बना रहे थे, मैन्योर बना रहे थे, यानी कि खाद बना रहे थे। कैसे, जैसे कि वो अपने फ्रेंड के साथ दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, सो ये जो वेस्टेज है वो क्या किए, चारों तरफ से कलेक्टेड किए। कहाँ से कलेक्टेड किए, जैसे कि नियर बाय हाउसेस हुए, पड़ोसी के घर से, कहीं से भी कलेक्ट करके गार्डनर जो है उसको कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद दे पुट देम इन ए पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या किए, जैसे कि आप डिस्पोज कोई भी चीज, जैसे कि मान के चलिए वो एक गड्ढा खोद दिए, ठीक है, एक छोटा सा गड्ढा। वो गड्ढा में सारे जो वेस्टेज हैं, जितने भी जो वेस्टेज प्लांट्स, एनिमल्स और फ्रूट्स के, उसको उसमें डाल दिया गया, ठीक है। वो डालने के बाद क्या हुआ, इट डिकम्पोज्ड एंड कन्वर्टेड टू मैन्योर। वो जितने भी माइक्रोब्स थे उसको डिकम्पोज कर दिए, यानी कि उसको खत्म कर दिए खा के, ऑलरेडी उसको पूरा डिकम्पोज कर दिए। तो जैसे कि इसमें आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। आप दो बकेट लीजिए, ठीक है, दो पॉट या बकेट या गमला, कुछ भी, उसमें दो नाम दे दीजिए, ए और बी। ये दोनों करने के बाद आप एक काम करिए, कुछ वेस्टेज, जैसे कि एक में ए में आप क्या करिए, जैसे कि मैंने बताया, वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस टाइप के जो भी है इसमें डाल दीजिए मिट्टी के साथ और इसको ढक दीजिए। और सेम बी में प्लास्टिक के कुछ टुकड़े, बोतल के कुछ टुकड़े, इस टाइप के कुछ आप इसमें भी डाल के इसको बांध दीजिए, यानी पैक कर दीजिए और कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, लगभग 3 to 4 वीक्स। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, what will be the difference between these two pots और गमला या बकेट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट, जो प्लांट वेस्ट जो पॉट ए का था, जो प्लांट वेस्ट पॉट ए का था, हैज बीन डिकम्पोज्ड। हाउ एंड हाउ दिस हैपेंड, द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं उनके हेल्प के द्वारा ए में पूरा डिकम्पोज हो गया, ठीक है। सो द न्यूट्रिएंट रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड अगेन द प्लांट्स टू गेट न्यूट्रिशन इनटू एंड मिक्स विद टू ए सॉइल। जो सॉइल में होती है वो ऑलमोस्ट मिक्स हो जाती है, मिक्स हो गई, जितने भी जो डिकम्पोज हुए प्लांट्स और फ्रूट्स के, वो सॉइल में मिक्स हो गए, ठीक है। इसमें तो आप समझ गए कि जो सॉइल में जो कैसे कन्वर्ट हो गया, जितने भी प्लांट्स डिकम्पोज कर दिए माइक्रो। तो अब बी का क्या हुआ, बी में आप फाइंड करेंगे जो कि पॉलिथीन बैग जो हमने डाला, ग्लासेस डाला, कुछ भी जो प्लास्टिक डाला, वो डिकम्पोज नहीं हुए। क्यों,
द माइक्रोब्स कैन नॉट एक्ट ऑन देम, व्हाई, एंड दे कैन नॉट कन्वर्ट देम टू मैन्योर। वो प्लास्टिक वेस्टेज जो भी होते हैं उसको मैन्योर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप जहाँ जो बाहर गार्बेज जो बाहर जो डस्टबिन में कुछ भी कचड़े फेंकते हैं, आप उसको थोड़े दिन बाद जाके आप देखिएगा वो कचड़ा प्लास्टिक बोतल जैसे का वैसा ही होगा। पर वही चीज अगर आप घर का मैंने जो प्लांट्स होते हैं, जो हम जैसे कि घर पे जो सब्जी बनाने के टाइम में हम जो सब्जी काटते हैं उसके छिलका आप बाहर जब फेंकेंगे, आप सेम दूसरा दिन जाके देखिएगा वो ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो गया होगा। इसीलिए जैसे कि जो एनिमल्स भी जो होते हैं जो मर जाते हैं बाहर पे पड़े रहते हैं बहुत दिनों के लिए, तो वो भी आप अगर कुछ दिन बाद देखेंगे 7-8 दिन 10 दिन बाद, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। और जैसे कि द लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट, समटाइम्स एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको प्लांट्स और ग्राउंड्स में जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं। सो दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू ए माइक्रोब्स इन ए सिंपल सब्सटेंस। वो जो डिकम्पोज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, वो सिंपल वे में उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, सो दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल स्मेली सब्सटेंस एंड थ्रूली क्लीन द एनवायरनमेंट। दे क्लीन ऑल द एनवायरनमेंट जो होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इसका जो प्रोसेस है जो माइक्रोब्स का, बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, सो इतना तक तो हमने पढ़ लिया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। जैसे फ्रेंडली के बारे में तो हमने पढ़ लिया, उसी तरह हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। हार्मफुल, तो ये हार्मफुल क्यों होता है और क्या होता है और किस लिए होता है। ठीक है, सो जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। ओके, some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease caused microorganisms are called pathogens. जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को डिजीज पहुंचाते हैं। तो वो जो डिजीज कॉज जो होता है उसका प्रोसेस, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेन। पैथोजेन, ठीक है। सो some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके लेदर में, प्लांट में जो खराब खाने जो होते हैं उसको खराब कर देते हैं, कपड़े को खराब कर देते हैं, लेदर को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस जो होते हैं वो एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, या तो एयर से या तो जो हम सांस जो लेते हैं एयर पे। ठीक है, सो द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, जो हम पानी पीते हैं और जो हम खाना खाते हैं उससे भी पैथोजन हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. जैसे कि जो जानवर बीमार है उसे हम टच करेंगे या तो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हमारे टच में आएंगे, तब भी ये बीमारियां हो सकती है। सो माइक्रोबियल डिजीज जो होती है टू ए हेल्थी पर्सन, यानी कि दे कैन बी स्प्रेड टू ए पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। जो हेल्थी पर्सन होते हैं उसको भी ये डिजीज आसानी से फैल सकती है। ठीक है, तो ये फैलेगी कैसे? अब अगर हम सांस लेंगे कहीं पे वातावरण में, जैसे कि जो हम खराब ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे कि कहीं पे अगर जो खराब, जैसे कि एनिमल्स मर जाते हैं कहीं पे भी, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वहाँ से तो देखिएगा खराब, बहुत ही गंदा स्मेल आता है। उस स्मेल को अगर हम लेंगे तो ब्रीथ के द्वारा उससे हम बीमारी पड़ सकते हैं। जो कि खराब खाने में जो मक्खियाँ ये सब जो बैठ जाती हैं, खाना खराब हो जाता है, उस खाना को अगर हम खाएंगे तो भी हम बीमारी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छा पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, ढके हुए खाना खाना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। सो ये जो डिजीज है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी भी जो मैं आपको बताया, दिस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ये बहुत ही आसानी से फैल जाती है, कम्युनिकेबल
बीमारी है बहुत ही आसानी से फैल जाएगी, ठीक है। तो अब इससे बचा कैसे जाए, तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि जो कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, कोलेरा हुआ, जो सर्दी जुकाम इस टाइप के जो भी बीमारी आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ये बहुत ही आसानी से ह्यूमंस को पहुंचा सकती है, यानी कि ह्यूमंस को इन्फेक्टेड कर सकती है, ठीक है। तो अब इससे बचा कैसे जाए, तो बचने के लिए तो मैं आपको बोलूंगा, जैसे कि आजकल अभी जो कोविड-19 जैसा फैल रहा है बीमारी, उसमें आपको फोन में, कॉलिंग में, हर जगह आपको, जैसे कि किसी को आप कॉल भी करते हो तो बोला जाता है कि छींकते या खांसते वक्त हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करें। तो क्यों बोला जाता है, बिकॉज व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिटी कोल्ड स्नीज, सो जैसे कि हम जब छींकते हैं तो एक ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस, यानी जब हम छींकते हैं तो थाउजेंड ऑफ वायरसेस बबल्स के रूप में स्प्रेड होते हैं। तो वो स्प्रेड जब होगी, चाहे वो एयर में हो, फ्लोर में हो, वो जब गिरेगी, तो जब हम अगर उस जगह से क्रॉस करेंगे या फिर उस बबल्स हमारे पे आएंगे तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें हमेशा द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो हमें हमेशा हैंकरचीफ ये सब चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम आप खुद इन्फेक्टेड हैं तो दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं हमें करना चाहिए, ठीक है। सो देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो कि डिजीज कैरी रहते हैं उनके पास और वो बीमारी फैलाते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच माइक्रोब्स कॉजिंग इन्फेक्शन। सो दिस फ्लाइज सीट ऑन ए गार्बेज एनिमल्स, यानी जो मरे हुए जानवर होते हैं, उसके बाद गार्बेज कचड़े में बैठते हैं, ठीक है। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन देम अनकवर्ड, व्हेन दे सिट ऑन अनकवर्ड फूड, यानी बिना ढका हुआ अगर खाना पे अगर वो हमारे घर पे बैठेंगे तो क्या होगा, सोचिए आप। सो दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं, हाउसफ्लाई होते हैं, मक्खियां होती है, वो पैथोजन कैरी करते हैं, ठीक है। तो वो हमें बीमार कर सकते हैं अगर वो हमारे खुले हुए खाने पे बैठ जाए, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू व्हेनेवर वी ईट दैट फूड, ओके, वी विल गेट इन्फेक्शन, वी विल गेट सिक, यानी कि हम बीमार पड़ सकते हैं अगर हम वो खाना खा लिए तो। सो मैं आपको एडवाइस दूंगा, ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, हमेशा खाना ढका हुआ ही खाएं, ठीक है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड, और अगर खाना ढका हुआ नहीं है, कुछ देर के लिए अगर वो छोड़ दिया है टेबल पे घर पे, तो हाउसफ्लाई घूमते रहते हैं, वो खाने को इन्फेक्शन कर देंगे। अगर आप वो खाना खाएंगे तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। सो अवॉइड दैट फूड, अनकवर्ड फूड। तो और एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मच्छर होते हैं, ठीक है, द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो मच्छर होते हैं, मक्खियां, एनोफिलस मॉस्किटो, वो क्या करते हैं, दे कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये मच्छर अगर हमें काट दे तो हमें मलेरिया हो सकती है। और एक फीमेल एड्स मॉस्किटो जो एड्स करती है डेंगू वायरस के लिए, अगर ये मच्छर अगर काट दे तो हमें डेंगू हो जाएगी। डेंगू एक होता है डेंगू बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसमें आदमी मर भी सकते हैं, और एक है मलेरिया। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं, ये दोनों जो वायरस है, ये मॉस्किटो से ही होते हैं, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। सो तो अब हम इससे कैसे बचें, व्हाई डज द जैसे कि, तो हम इससे कैसे बचें, हाउ वी हैव टू कीप सेफ विद दिस वायरस। सो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाइटर, जैसे कि मैंने कहा जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो माने जो
पानी जो होता है, जैसे कि घर के बाहर आपने देखा होगा, जैसे कि जो टायर्स होते हैं, गमले होते हैं, उसमें बचे हुए पानी रहते हैं, जबकि कूलर होते हैं उसमें पानी में क्या होता है, मच्छर घूमते रहते हैं, दे ब्रीड करते हैं, वो वहाँ पे अंडा भी देते हैं। तो बाय कीपिंग द सराउंडिंग, हमें वो सराउंडिंग्स को पूरा क्लीन रखना है। वी हैव टू क्लीन सराउंडिंग्स एंड ड्राई, हमें पूरा सूखा रखना है, सो दैट प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग है वो ना कर पाए। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प, जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे सलाह भी दे रहा हूँ कि आप कैसे साफ सुथरा सारा कुछ रखें, हाउ टू प्रोटेक्ट विथ मॉस्किटोज, हाउ वी हैव टू कीप ड्राई एंड क्लीन, जैसे हम साफ सुथरा कैसे अपना घर के बाहर या चारों तरफ साफ सुथरा रखें ताकि मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड ना कर पाए, हमें इन्फेक्शन ना कर पाए। अगर मॉस्किटो अगर ऐसा ना करें, अगर जमा हुआ पानी में मॉस्किटो रहे तो हमें ये दो बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो कोशिश करिए जितना साफ सुथरा हो उतना अच्छा हो। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने जैसे कि यहाँ पे एक तो चार्ट बनाया है, ये कॉमन डिजीज है जो कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है और हम इससे प्रिवेंशन भी कैसे लेंगे उसके बारे में सारा मैंने बताया है। तो एक एक ओवरऑली एक एक थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन डिजीज जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसका ट्रांसमिशन है एयर। सेम मिजिज का है वायरस और एयर, चिकन पॉक्स का वायरस और एयर, पोलियो का वायरस और एयर, वाटर। तो ये सब जो है जितने भी जो बीमारी हमको फैलती है, इसका प्रिवेंशन हम कैसे लेंगे, इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को हम एक अलग आइसोलेशन में रखेंगे, एक अलग जगह पे रखेंगे। ठीक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीन। अगर हम वैक्सीन टाइम टू टाइम ले, एक सुटेबल एज में ले, तो हमें कभी भी इस बीमारी, इस डिजीज का इस डिजीज हमें नहीं आएगी। ठीक है, अब सेकंड है आपका कोलेरा। कोलेरा कैसे आती है, बैक्टीरिया से, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर एंड फूड। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड कैसे आएगी, बैक्टीरिया से, इसका प्रिवेंशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। तो इससे हम प्रिवेंशन कैसे लेंगे, हमें गर्म पानी पीना है, लोगों से दूरियां बनाना है। ठीक है, गर्म पानी पीना है और गर्म खाने जो भी पूरा पका हुआ खाना ही हमको खाना है, और साथ में वैक्सीन भी लेना है। ठीक है, अब हेपेटाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे हो सकता है आदमी की मृत्यु भी हो जाती है ये डिजीज से। तो इसका जो वायरस है, एक वायरस के द्वारा फैलता है और इसका ट्रांसमिट जो है पूरा पानी यानी गंदा पानी पीने से ही होगा। तो इसका प्रिवेंशन हमें क्या लेना है, वी हैव टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और एंड ऑल्सो वी हैव टू टेक वैक्सीनेशन। ओके, अब आया है मलेरिया। मलेरिया के बारे में तो ऑलमोस्ट हम जान चुके हैं, पर इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है प्रोटोजोआ, और इसका ट्रांसमिशन कैसा है, मॉस्किटो। तो हमें इससे बचना क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, सारा वातावरण साफ सुथरा रखेंगे तो हम बच पाएंगे। इसका जो प्रिवेंशन है इसमें लेना क्या है, जैसे कि हमें बचना है, जैसे कि हमें जब सोने के समय में हम मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ओडोमोस का यूज करें। ओडोमोस अगर हम शरीर पे लगाएंगे तो मच्छर हमें नहीं काटेंगे। ठीक है, और पानी भी हमें थोड़ा स्वच्छ पीना पड़ेगा, हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तो ये सब कॉमन डिजीज हैं जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं ट्रांसमिशन के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। सो several microorganisms not only cause disease to humans, they are also causing to animals also. So for example anthrax, ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है जो कि ह्यूमंस और जो डिजीज है वो कॉज करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, और ये कुछ माउथ पे भी होती है, एनिमल्स की जो फिंगर्स यहाँ पे भी होती है। ठीक है, तो जैसे आप देख पाएंगे बहुत ही खतरनाक ये जो डिजीज है, फुल्ली आपका एंथ्रेक्स इसको बोला जाता है, एंथ्रेक्स, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। जैसे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, जैसे कि चावल हुए, आपके भी जो गेहूं हुए, आपके भी जो ऑरेंज, एप्पल्स, गन्ना, इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको भी खराब करते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द फूड प्लांट्स, यानी कि जो डिजीज होते हैं ये प्लांट्स को टोटली खराब कर देते हैं, इससे उगने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। पहले हम इसके बारे में, इसका भी मैं चार्ट यहाँ पे बता दिया हूँ। जैसे कि चार्ट आप देख लीजिए, प्लांट डिजीज कैसे होंगी, आपका सिट्रस जो है, और जैसे कि आपका जो खट्टे जो होते हैं, खट्टे प्लांट, आंवला बोल सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इसका ट्रांसमिशन एयर से है। उसके बाद आया रस्ट ऑफ व्हीट, जैसे कि व्हीट में जो बीमारी होती है वो फंगस से हो जाती है, और इसका ट्रांसमिशन जो होता है एयर और सीड से।
उसके बाद आया आपका येलो विंग, जैसे कि जो भिंडी में तो वायरस आ जाता है, जिसका वायरस का मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोनोपेराटाइट बेगोना, यानी जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम है, और इसका ट्रांसमिशन इंसेक्ट, ये आपका कीड़े के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया सारा आपको केमिकल्स जो भी इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये सब फूड को खराब कर देते हैं, तो इसका प्रिवेंशन जो है आपको जो केमिकल जो भी किसान जो यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं ताकि ये सब बीमारी, ये सब बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सके। तो आज तक के लिए इतना, हम आगे के जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल में।